यरीयाणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगलिक ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है। इसमें 3 प्रकार की आत्मा बता करके बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का स्वरूप बताया था। कल बहिरात्मा पढ़ा था अपन ने। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति ही परमात्माति निर्मलः। जिसको भ्रांति वर्ड भी यूज़ किया है। शरीर आदिक में अपनेपन की भ्रांति हो गई है। भ्रांति समझ से, भ्रांति ने गलत फहमी हो गई है, इल्यूज़न हो गया है, भ्रम हो गया है, सही नहीं है उस प्रकार का मानना हो गया है, वह भ्रांति कहलाती है। तो उसने दुनिया भर की चीज़ों को कुछ का कुछ मान जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को ही कुछ और मान लिया है। और उसके कारण से फिर बाकी सारी जो दुविधाएं हैं आगे की, कि घर को माने अपना, परिवार को माने अपना, बच्चों को माने अपना, धन को माने, तो वो बाकी सब चीज़ें फिर अब वहाँ से और बढ़नी चालू हुई। इसको कहते हैं ना, एक बीमारी है, बस उस बीमारी के होने पर बाकी सब आगे चलता जा रहा है। तो इस प्रकार वो बहिरात्मा का स्वरूप दिया है संक्षेप में। देह जीव को एक गिने, देह और आत्मा को एक ही मानता है। कोई ऐसा सोचता नहीं कि मैं गलत मान रहा हूँ और देह है और आत्मा है उसको मैं एक कर रहा हूँ तो ये मेरी गलती है। इस प्रकार के भाव ही प्रकट नहीं होते हैं। वो यही देखता है कि ये मैं हूँ। आत्मा शब्द तो अपन कब सुनते हैं? जब अपन कोई प्रवचन सुना, शास्त्र खोला, किसी स्पिरिचुअल बात में, कॉन्टेक्स्ट में गए, तब जाके आत्मा नाम का वर्ड या जीव नाम की चीज़ आती है। साइंस भी है तो जीव विज्ञान के नाम पे ये जीव है या अजीव है, मतलब कौन जीव है? ये जीव है। आत्मा और एक शरीर से भिन्न आत्मा होती है, इस बात की कोई सेंस नहीं है, इस बात का कोई बोध नहीं है। जो जीव विज्ञान का नाम भी ले रहे हैं वो शरीर विज्ञान में ही काम कर रहे हैं। जीव विज्ञान होता है ना, बच्चों को 10वीं तक पढ़ाते हैं, फिर बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी मतलब क्या? जीव विज्ञान, राइट। तो जीव विज्ञान के नाम पे भी कौन सा विज्ञान है? वो शरीर विज्ञान। जितना सारा कार्यक्रम कर रहे हैं वो, इसमें ये है, इससे ये निकलता है, लीवर ये काम करता है और इसका हार्ट ये करता है, हार्ट में ये डाल दो, ऐसा ऐसा कर दो। वो जो कुछ हो रहा है वो कौन सा विज्ञान है? शरीर विज्ञान। लेकिन उसका नाम क्या दिया उन्होंने, बहिरात्माओं ने? जीव विज्ञान। क्योंकि उसी को ये आ गया ना, देह जीव को एक गिने। उसने कहा यही तो जीव है, यही तो जीव है, इसका मतलब बहिरात्मा। तो ऐसी बुद्धि जिसके होती है उसका नाम है बहिरात्मा। अब और भी बहुत सारी बातें हैं, वो आप समझ जाओगे, आप समझदार हो। आगे दूसरा लक्षण दिया है आंतरः। आंतर यानी अंतर्मुखी जो है, देखने वाला, जिसका आत्म तत्व में श्रद्धान है या अपने आप को सही जानता है। आंतरः, ऐसा जो अंतरात्मा है वो कौन है? उसका लक्षण क्या है? चित्त दोष आत्म, क्या दिया आगे? भ्रांति विभ्रांति। चित्त दोष आत्म विभ्रांति ही, जिसकी चित्त में और दोष में और आत्मा में विभ्रांति है। एक था वो भ्रांति वाला और एक ये है विभ्रांति वाला, मतलब जिसमें से भ्रांति विगत हो चुकी है, निकल चुकी है, जिसका अज्ञान, मान्यता, इल्यूज़न जो है वो ठीक हो गया है। किस बारे में मान्यता ठीक हो गई है? चित्त दोष आत्मा। चित्त यानी जो विकल्प हैं, मन के विकल्प होते हैं। मेरे चित्त में, मेरे मन में ये बात चल रही है, वह चित्त के जो विकल्प हैं उसमें, और दोष, दोष यानी राग द्वेष हैं उन दोषों में, और आत्म यानी आत्मा, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसमें जिसकी भ्रांति निकल गई है, जो जैसा है उसको उस रूप से देख पा रहा है। अभी हुआ नहीं है, अभी मानता है
उसको बोलते हैं आंतरः यानी अंतरात्मा। फिर से 3 शब्द है वहाँ पर, कौन कौन से? चित्त, दोष और आत्मा। चित्त, दोष और आत्मा, इसके बारे में क्या है, उसको क्लैरिटी है। क्लैरिटी क्या है? चित्त जो है, चित्त अर्थात जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जो अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, विचार, कल्पनाएं, अनेक प्रकार के ज्ञान संबंधी विकल्प भी हैं। ये अच्छा बुरा है, ये राग द्वेष है, और कहीं कहीं यहाँ मन लगा, यहाँ मन लगा, यहाँ मन लगा, इसको देखा जाना, ऐसा विकल्प हो रहा है। तो वो विकल्प भी इस आत्मा का स्वरूप नहीं है। अभी भीतर का स्वरूप दिया उन्होंने सीधे। जो हम जान रहे हैं एक एक करके, थोड़ा सा कठिन है, सुन लेना। लेकिन जो हम जान रहे हैं एक एक करके, वो जानना है यद्यपि, लेकिन वो आत्मा का पूर्ण यथार्थ स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो जानना अधूरा है। जानना एक साथ जो होता है, सबका होता है, वो क्या है? पूरा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी लाइट फ्लक्चुएट हो, तो ये बल्ब अभी जल रहा है, 100 वॉट का है बल्ब, ठीक है, फ्लक्चुएट होती है, तो वो प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश कितना आ रहा है? 20 वोल्ट जैसा आ रहा है, वो धीमी धीमी मध्यम मध्यम रोशनी आ रही है। तो जो रोशनी मध्यम आ रही है, वो उस बल्ब का नेचर है क्या? वो बल्ब का स्वभाव है क्या? मतलब इतने ऐसे ही काम करता है क्या? तो वो आपको लगेगा खराब हो रहा है कि अच्छा है? जो काम कर रहा है वो मद्दा, तो वो ठीक काम कर रहा है कि आपको उसमें शंका होगी कि अरे ये ठीक कैसा होगा? आपको शंका होगी कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, लाइट कम ज़्यादा है कि यही खराब हो गया, इसको हिला के देखें, बदल के देखें। यद्यपि दे रहा है थोड़ा प्रकाश, लेकिन जो उसमें पूर्णता नहीं आ रही है, तो वो अपूर्णता, गड़बड़ दिख रही है। भले वो एक्सटर्नल कारण से हो, बिजली के फ्लक्चुएशन से, या उसके कुछ भीतर में तार हैं वो ढीले पड़ गए, कुछ उसकी कॉइल थी वो कमज़ोर हो गई, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन उसका अधूरा काम करना वो दिखता है कि ये ठीक नहीं है, फाता नहीं हो, अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया? पंखा होता है, लाइट फ्लक्चुएट करती है, अच्छा खासा चल रहा था, अब क्या होता है? एकदम मद्दा पड़ जाता है, तो आप सब लोग एकदम परेशान हो जाओ, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? चल तो रहा है बेचारा, नहीं ऐसा नहीं चल रहा, ऐसा जैसा चलना चाहिए। इसका मतलब हीनता में पूर्णता का एहसास नहीं होता, वह दोष लगता है। तो ऐसे ही आत्मा है, हम आत्मा हैं, तो हम जानते हैं लेकिन पूरा जानते हैं कि अधूरा जानते हैं? एक साथ जो जानते हैं उसको भी एक साथ जानते हैं कि सीक्वेंशली एक एक करके क्रम से जानते हैं? क्रम से जानते हैं। तो ये जो जानना है इस प्रकार का, बोले ये ठीक नहीं, ये फ्लक्चुएशन जैसा जानना है। ये बिजली में जैसे वोल्ट कम मिल रहा है तो हल्का काम होता है, वैसे ऐसा हो रहा है, फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है, तो उसमें दोष है। लेकिन नेचर क्या है इसका? फुल कैपेसिटी पे काम करने का। तो वो जो आत्म तत्व है, आत्मा का स्वरूप है, वो कैसा है? पूरा ज्ञानमयी। ऐसा जो जानता है कि ये चित्त जो है, ये अधूरा जानना है, ये विकल्प हैं, ये एक एक करके जानना है, दिस इज़ नॉट राइट आत्मा, इसमें कमी है, अपूर्ण है ये, ऐसा आत्मस्वरूप नहीं है। विकल्प जो है वो अधूरे ही हैं, अधूरे ही रहेंगे वो। समझ में? एक बात ख्याल में ही कुछ बात, अधूरा ज्ञान आत्मा का पूरा स्वरूप नहीं है। अधूरा अपूर्ण ज्ञान इस निज आत्मा का यथार्थ पूरा सच्चा कंप्लीट स्वरूप नहीं है। इसी को यदि मैं फील कर रहा हूँ तो मैंने अभी आत्मा को जाना नहीं है पूर्ण रूप से, उसको जानना शेष है। सोचो कितना गहरा कह चुके हो। चित्त दोष आत्मविभ्रांति, इस प्रकार की भ्रांति चित्त के बारे में चली गई। अभी अपन इस लेवल तक जा भी नहीं पा रहे, अपन तो वहीं मज़े में हैं।
जितना जानते हैं बढ़िया जानते हैं, अच्छा जानते हैं, पर्याप्त है। या ज़्यादा हुआ तो 2 शास्त्र या 2 किताबें या 2 न्यूज़ की बातें पढ़ ली, बहुत हो गया, काम हो गया। कह रहे कि हम पूरा जानने पर जानना होता है, उसको बोलते हैं आत्मा। जो सब कुछ जाने उसको बोलते हैं ज्ञान। जीव कांड जी में ज्ञान मार्ग में पहली गाथा है। ज्ञान किसे कहते हैं? जो लोकालोक को युगपत एक साथ एक समय में जाने, उसका नाम है ज्ञान। प्रवचन सार जी उसमें 43 नंबर की गाथा है कि जो सब कुछ नहीं जानता है वह ज्ञान ही नहीं है, दैट इज़ नॉट ज्ञान। परिणमदृणेय मठ्ठम अणादा जदिनेव खाइगम तस्स अणाणम तितम जिणंदा खवयंतम कवमेवुत्ता। मतलब जो अधूरा ज्ञान है, ज्ञेय के अनुसार परिणमता इधर उधर डोलता हुआ, उससे हम ज्ञान ही नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? उसे हम अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा तो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए थोड़ा बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, उसमें विचारना। उसका नाम है अंतरात्मा, कि मैं इतना ही नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान शक्ति बहुत विशाल है। इस प्रकार से जो जानता है उसका नाम अंतरात्मा। दूसरा दोष, दोष से जिसने भ्रांति को निकाल लिया है। दोष यानी क्या बताया? दोष यानी राग, द्वेष, मोह, इनका नाम है दोष। भगवान जिनेंद्र होते ना, कितने दोषों से रहित होते हैं? बोलो। भगवान जिनेंद्र दोषों से रहित होते हैं, ऐसा शास्त्र में प्रवचन में अनेक बार आता है। बोलो महेंद्र जी, कितने दोषों से रहित होते हैं? सभी दोषों से रहित होते हैं। सब तो होते हैं, लेकिन उन्होंने गिनती दी है। कितने दोष? 18 दोष विमुक्त देव स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर। जयमाला है देवशास्त्र गुरु की। 18 दोष विमुक्त देव, जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं। सुना कि नहीं सुना? कभी सुना है ना? हाँ। तो ये भगवान क्या है बोलना चाहिए स्तुति। जयमालाएँ जो होती ना, पूजा नहीं कर पाओ तो जयमाला पढ़ के जानी चाहिए। भगवान का गुणानुवाद पे कुछ तो लिखा है। अच्छा, 18 दोष से रहित है। तो वो दोष 18 में क्या क्या चीज़ें आती है? राग भी आता है, द्वेष भी आता है, मोह भी आता है, भय, हास्य, रति, चिंता, खेद, स्वेद, मति, मद, ये सब प्रकार की चीज़ें आती है। तो मोह, राग, द्वेष है संक्षेप में। वो सब क्या है? दोष है। तो उन दोषों से रहित भगवान है। तो भगवान दोषों से रहित है, यानी आत्मा में दोष नहीं है, दोष ऊपर से आए हुए हैं। एक तो नेचर से ही वस्तु में कुछ बात होना, और एक नेचर में है नहीं लेकिन डाली गई है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लग गया, उपाधि है। तो आत्मा में गुस्सा होता है कि नहीं होता है? लालच होता है कि नहीं? हे भगवान, तो आत्मा में नहीं तो क्या लड्डू पेड़ा में, पैसा में होता है? लालच काय में होता है? क्यों रीना बहन जी? ऊपर से आता है, भगवान भेज रहे ऊपर से। होता किस में है? आत्मा में लालच होता है कि पैसे में लालच होता है कि मकान में लालच होता है कि दुकान में लालच होता है? आत्मा में होता है। डैडी को तो आत्मा में होता है, आपको आत्मा में कि शरीर में? आत्मा में होता है भैया, आत्मा में हो। बीमार कौन होता है? शरीर के परिणमन को बीमारी कहते हैं। ऐसे ही आत्मा के परिणमन, लोभ को बीमारी कहते हैं। आत्मा में लोभ परिणाम है, लेकिन जो वो लोभ परिणाम है वह बीमारी है, वो आत्मा नहीं है, आत्मा का नेचर नहीं है। ऊपर से आया मतलब आत्मा का नेचर नहीं है। ऐसा जो जान करके ये मेरा नहीं है, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जान के उससे दूरी बनाता है, उसका नाम है अंतरात्मा। ठीक है, इसके बारे में अब कल विचार करेंगे, क्योंकि अपना टाइम 10 का हो गया। भैया आज कॉपी जमा कर दे, हो गया? कर दी क्या? बोलो महावीर भगवान की जय। पुरानी आप जमा करोगे तो अपन 15 करेंगे नहीं।